अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्ज़ुल यूबी। नज़र डालते हैं अहम खबर पर। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम हफ्त रोजा लेक्चर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका टॉपिक ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड इश्यूज इन फाइलिंग ऑफ कंपनीज एनुअल रिटर्न टैक्स ईयर 2023। तकरीब में लाहौर टैक्स बार के नायब सदर राना काशिफ वलायत, जनरल सेक्रेटरी इजाज अली भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी असगर जलंधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी आमर रहमान समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। कंपनीज रिटर्न के इश्यूज और उनका हल को स्पीकर नदीम भट्ट, चेयरमैन टैक्स बार अकेडमी ने उजागर किया। अभी भी अब रिटर्न तो फिर अब जा रही हैं, कंपनीज की रिटर्न है और उनकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। उसमें श्योरली काफ़ी दोस्त मसरूफ़ हैं और उसी की वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि आज हाज़िरी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे हैं। लेकिन उसमें जो मेन रीज़न वो यही है, कंपनी की रिटर्न है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही जो हमारे टैक्स बार अकेडमी के चेयरमैन जनाब नदीम भट्ट साहब, इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जैसे इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी फिलिंग उसकी फाइलिंग जी है बड़ी टेक्निकल है, इसी तरह कंपनीज़ की जो रिटर्न फाइलिंग है वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिनमें हमें दोस्तों को, हमारे मेम्बरान्स को रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो भट्ट साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे शॉर्ट नोटिस के ऊपर इन्होंने जो है वो अपनी रिटर्न के लिए तैयारी की। मैंने कोशिश की कि इसके अंदर ना तमाम एरियाज़ को थोड़ा थोड़ा टच करके तो उसको एक कंप्रीहेंसिव एक गुलदस्ता बनाया जाए, जिसमें गुलाब का फूल भी हो, मोती का भी हो, ब्लैक रोज़ भी हो, उसमें झाड़ीदार वाला भी हो, तो एक गुलदस्ता टाइप एक चीज़ बनाने की कोशिश की है। इसको भी देखते हैं हम। उसमें बेसिकली कंपनी की इससे पहले ये एक 10 शेड्यूल वाला है सर, इसको ना मिनिमाइज़ करके ना चले पहले मैं एक ये पहले आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये भी मैंने एक बनाया नॉलेज पर्पज़ के लिए। एक्चुअली आपको पता है एक हॉट रिटर्न से पहले एक और भी हॉट टॉपिक चल रहा है, वो ये है कि आपने लोगों का जो टैक्स काटना है वो कब डबल होगा, कब डबल से भी ज़्यादा होगा और किन सिचुएशंस में वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक आपका अपना टैक्स है, एक आपने दूसरों का जो विदहोल्ड करके जमा कराना है। ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर जो है वो डाल दी गई है कि एज ए विदहोल्डिंग एजेंट आपने दूसरों का टैक्स काट के जमा कराना है और एज ए रजिस्टर्ड पर्सन या एज ए टैक्स पेयर आपने अपना टैक्स जो है वो स्टेट को जमा कराना है, जो आपकी इनकम बेस या जो भी FTR या नॉर्मल टैक्स रिजीम जहाँ भी आप फॉलो करते होंगे। और अगर नहीं होगा तो आप नहीं भी जमा कराएंगे। तो ये मैंने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि टॉपिक आज मेरा इनकम टैक्स रिटर्न है, वो विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है। ये ओनली फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। तो अगर आप पहला देखते हैं तो रेट ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स 10 शेड्यूल है। इस पर सर वो लिंक के ऊपर ज़रा क्लिक कीजिएगा, जो स्लाइड बनी हुई है ना, वो ऊपर इस पर क्लिक कर दें, ये आप वहाँ पहुँच गए। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 10 शेड्यूल जो है वो ये कहता है कि आपने जब पेमेंट्स करनी है, अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं और आपने दूसरे बंदे का टैक्स काटना है तो आपने उसको एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट जो इनकम टैक्स की है उसमें जाके उसका नाम चेक करना है। अगर आपकी डेट ऑफ पेमेंट पे वो ATL में है तो जो नॉर्मल स्लैब है आप या रिड्यूस रेट जो है उस पर टैक्स काटेंगे। फ़र्ज़ करें एक कंपनी ने एक बंदे को पेमेंट करनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो 5.5% रेट है फ़र्ज़ कर लें, तो वो कंपनी चेक करेगी कि ये ATL में है कि नहीं। अगर वो ATL में नहीं है तो वो 5.5 जो है वो डबल हो जाएगा, यानी वो 11% पे चला जाएगा। और अगर वो 5% पे जा रहा है तो वो फिर 10% हो जाएगा। नंबर 2 इसके अंदर है, जब नई गाड़ी आप लेते हैं तो उन्होंने वहाँ पे 231B में उन्होंने 200% जो है वो बढ़ जाएगा, यानी अगर वो पहले 1 लाख है तो वो 3 लाख हो जाएगा। ये इंक्रीज बाय है। पहले वाला इंक्रीज बाय 100 है, मैंने इसलिए रेड कर दिया था। दूसरे में इंक्रीज्ड बाय 200% है, यानी 1 लाख है तो 200% उसमें आप ऐड करेंगे तो वो 3 लाख हो जाएगा। और प्रॉपर्टी की परचेज पे तो आपको पहले ही पता है कि अगर आप 3% पे कर रहे हैं तो नॉन ATL के लिए 6 है, लेकिन यहाँ पे नॉन ATL के लिए 250% से जंप आएगा, जो कि 6.5%
ये 10.5% पे जाके रुकता है, यानी 3 जो है उसमें आप 7.5% और ऐड करेंगे 250% इंक्रीज करके, वो बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा और अमाउंट जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। टैक्स दे दिया है, आप उसकी रिटर्न को यूज़ कर लें, लेकिन क्या वो अपनी रिटर्न आपको देगा? इतना कोऑपरेट आपके साथ करेगा? क्योंकि 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा टैक्स होना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर की है और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है। रेसिपिएंट को भी पकड़ लेंगे, लाओ भाई तुम तो पैसे दो, उसने नहीं दिए तो तुम दो पैसे। जैसे सैलरी पे आपका एम्प्लॉयर आपको पूरी सैलरी दे देता है, जब आप रिटर्न जमा कराएंगे तो विद द रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉय की होगी, वो एम्प्लॉयर की नहीं है। तो फिर उसको वो टैक्स जो है अगर जमा नहीं हुआ या काटा नहीं गया तो उसको विद द रिटर्न वो देना पड़ जाएगा। लेकिन एक वक्त में एक ही दफ़ा टैक्स होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा। अब या तो वो पेयर पे कर दे या वो रेसिपिएंट पे कर दे। बहरहाल इसको आज वो रह गया था। देखिए मुख्तसर सा जवाब ये है, पता क्या है, ये पाकिस्तान के अंदर ये पहले नहीं था, ये कॉन्सेप्ट इंडिया से इंपोर्ट हुआ। असल में होता क्या था, ये क्यों आया? लोग क्या करते थे कि अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे होते थे, टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसकी वजह से लॉसेज आ रहे होते थे, तो वो टैक्स नहीं जमा कराते थे। तो उन्होंने कहा ऐसे करो यार, इधर तो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो इसको इधर से भी पकड़ लो। एक तरह का रेवेन्यू जनरेट करने का एक अल्टरनेट वे उन्होंने निकाल लिया कि इसके अकाउंटिंग प्रॉफिट का आप जो 113C के अंदर है वो कैलकुलेट करें, और उस ऑब्वियसली उसमें एग्जाम्प्ट और कुछ चीज़ों को बीच में से निकाला हुआ है, तो वो फिर आपको 17% वो लेगा आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट अंडर सेक्शन 113C या नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर। बेसिकली ये उसके अंदर एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक और तरीका उन्होंने डिवाइस किया, और क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए DMH न्यूज़।